जो हम 12वीं कक्षा गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 5 सातत्य तथा अवकलनीयता पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम रोले प्रमेय और मध्यमान प्रमेय के बारे में बात करेंगे। मध्यमान प्रमेय जो दी गई थी लांगराज के द्वारा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम रोले प्रमेय पे बात करते हैं। रोले ने क्या कहा था? उसका प्रकथन था कि यदि संवर्त अंतराल ए बी पर परिभाषित फलन एफ एक्स, यानी कि एक क्लोज इंटरवल ए बी में परिभाषित हो कोई फलन एफ एक्स, तब वो तीन चीज़ें आपसे मांग रहा है उस फंक्शन के बारे में। पहली चीज़, क्लोज इंटरवल ए बी में फलन एफ एक्स संतत होना चाहिए, ओपन इंटरवल ए बी में फलन अवकलनीय होना चाहिए, तथा ए पर फंक्शन का वैल्यू एफ ए इक्वल टू एफ बी का तात्पर्य है ए पर फंक्शन का वैल्यू बी पर फंक्शन के वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। ये तीन चीज़ किसी फंक्शन में उपलब्ध हों तब स्टेटमेंट रोले देता है अपना कि तब कम से कम एक सी बिलोंग्स टू ए बी। बिलोंग्स टू ए बी का मतलब ए और बी के मध्य में, ओपन इंटरवल से बिलोंग होने का मतलब ए तथा बी के मध्य में कोई सी इस प्रकार विद्यमान होगा कि एफ डैश सी क्या हो जाए? जीरो। एफ डैश सी का मतलब आपकी सी पर अवकलनीयता कितनी हो जाए? शून्य। इसका थोड़ा सा ज्यामितीय रूप में आपके सामने रखता हूं ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा बेनिफिट मिल पाए। देखिए, पहले तो आप देखिए कि संतत फलन क्या होता है। फलन संतत है। संतत मतलब निर्बाध रूप से चलता रहे फलन, मतलब कहीं ब्रेक नहीं हो। दूसरी बात, फलन अवकलनीय होने का क्या तात्पर्य है? फलन में कोई कोणा नहीं बनना चाहिए, मतलब फलन ऊपर जाके नीचे आए तो इस तरह से कर्वेचर फॉर्म में आए और नीचे से ऊपर भी इसी तरह से जाए। तो ये दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। फलन का आलेख कैसा होना चाहिए? एक तो बिल्कुल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो संतत दिखाई दे देता है आलेख। और इस तरह की जो गति होती है कर्वेचर फॉर्म में, कोना न बनता हो, ऐसा फलन हर जगह सर्वत्र अवकलनीय होता है, जैसे कि साइन एक्स और कोस एक्स के आपने ग्राफ देखे। और दूसरी बात, स्ट्रेट लाइन भी हर बिंदु पर अवकलनीय होती है, तो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। तो ये तीन, या तो इस तरह का ग्राफ मिलेगा या इस तरह का मिलेगा। ये कोना नहीं बनना चाहिए कि अगर कोने बनेंगे तो फलन अवकलनीय नहीं रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ बात आपके समझ में आ गई होगी कि आलेख के बारे में दो चीज़ें, एक तो ग्राफ टूटना नहीं चाहिए और अगर फंक्शन ऊपर जाके नीचे में आता है तो कर्वेचर फॉर्म में आए। और दूसरी बात ये है, तीसरी बात, कि ए पर फंक्शन का वैल्यू बी के पर फंक्शन के वैल्यू के इक्वल रहे। तो देखिए, बात करते हैं जरा हम एक फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स की व्याख्या करते हैं और उसके आलेख को दिखाते हैं आपको। एक एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। इसमें एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी, जैसा कि रोले कह रहा है कि ए और बी के मध्य में क्या है? आपका फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। दूसरी बात क्या कहा कि ए पर फंक्शन का वैल्यू उतना ही होना चाहिए जितना कि बी पर फंक्शन का वैल्यू है। तो यानी कि मैं यहाँ कहूँ ये जो मान है ये ए पर फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा और इतना ही बी पर फंक्शन का वैल्यू होना चाहिए। रोले ने आपसे ये कहा। तो ये यहाँ पर देखिए, ए पर फंक्शन का वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ और बी पर फंक्शन का वैल्यू यहाँ है। अब इन दोनों के मध्य में आप ऐसा ग्राफ आलेख बनाएंगे, क्योंकि फलन को संतत भी बनाना है और अवकलनीय भी बनाना है, तो आलेख टूट नहीं पाएगा और कहीं कोना नहीं बन पाएगा। तो हो सकता है मैं इस प्रकार का ग्राफ बना दूं, तो देखिए आप कहेंगे कि ये फलन संतत है और अवकलनीय भी है, क्योंकि कहीं टूटा नहीं है और ऊपर से इस तरह से कर्वेचर फॉर्म में नीचे आ रहा है। बच्चों, यहाँ पर देखिएगा, एक ये जो टॉप का बिंदु होता है, यहाँ पर अवकलनीयता जीरो होती है। अवकलनीयता कैसे बताते हैं? मान लो सी ये बिंदु आपको मिला और सी पर स्पर्श रेखा आपने खींची जो एक्स एक्स के समांतर आई, तो यहाँ पर एफ डैश सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? आपका शून्य हो जाएगा। यही तो आपसे कहा कि कम से कम एक सी ऐसा मिलेगा जिस पर कि अवकलनीयता क्या हो जाए? शून्य हो जाए, ऐसा रोले ने बोला। बच्चे कहें सर इस तरह से नहीं, दूसरे तरीके से भी क्या एक से ज़्यादा बिंदु भी मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। देखिए बच्चों, एक दूसरे ग्राफ की कल्पना करते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ए पर फंक्शन का वैल्यू लेंगे यहाँ पर और ये बी पॉइंट है, बी पर फंक्शन का वैल्यू। मान लो ए पे ये है और बी पे फंक्शन का वैल्यू ये है, तो एफ ए इक्वल टू एफ बी हो जाता है यहाँ पर। तो अब हमें क्या चाहिए? फलन को संतत बनाना है, तो कहीं ब्रेक नहीं करेंगे उसको, उसके आलेख को कहीं तोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात, आप कहीं कोना नहीं बनाएंगे। तो आप ऐसा हो सकता है कि यूँ नीचे चला जाए फंक्शन और यूँ नीचे आके फिर ये इस तरह से यूँ आ जाए।
इस बिंदु तक। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जब ऊपर से फंक्शन नीचे आता है तो टॉप का जो बिंदु होता है यहाँ स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर आती है, अवकलनीयता 0 हो जाएगी। ये जब नीचे से ऊपर जाता है बच्चों तो इस पॉइंट पर भी देखिए स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर आएगी, अवकलनीयता 0 हो जाएगी। और बच्चों इस पॉइंट पे भी क्या होगी, अवकलनीयता 0 होगी। तो यहाँ पर आपने देखा C1, C2, C3 3 पॉइंट ए और बी के मध्य में आपको ऐसे मिल गए जहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी f डैश C1 इक्वल टू 0, यहाँ पर f डैश C2 इक्वल टू 0 और यहाँ f डैश C3 इक्वल टू 0। तो बच्चे समझ पाए कि रोले ने क्या कहा। रोले ने कहा एफ ए इक्वल टू एफ बी हो, फलन संतत हो, अवकलनीय हो, तो कम से कम एक, ऊपर वाले केस में आपको एक ही सी मिला था, लेकिन फलन इस तरह से भी तो जा सकता था, एक से ज़्यादा सी भी उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां अवकलनीयता शून्य होगी, जिसको क्या नाम दे दिया गया, सी नाम दे दिया गया। ये तो थी रोले की बात। आगे हम माध्यमान प्रमेय की बात करेंगे जो लांगराज की है। लांगराज माध्यमान प्रमेय, देखिए लांगराज माध्यमान प्रमेय क्या कहती है, मीन वैल्यू थ्योरम, यदि संवर्त अंतराल यानी क्लोज इंटरवल ए बी पर परिभाषित फलन एफ एक्स, उसके अंदर जो क्लोज इंटरवल ए बी में फलन संतत हो आपका एफ एक्स और ओपन इंटरवल ए बी में क्या हो, अवकलनीय। देखिए बच्चों रोले ने आपसे 3 चीज़ें मांगी थी कि फलन संतत होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि कम से कम एक सी इस प्रकार प्राप्त होता है कि वहाँ पर अवकलनीयता यानी कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, लांगराज ने क्या कहा कि मुझे 3 चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे 2 ही चीज़ें चाहिए, इनके ऊपर ही मैं स्टेटमेंट दे देता हूँ। उन्होंने कहा कि एक मेरे को फलन संतत दे दीजिए और एक अवकलनीय फलन दे दीजिए, किस अंतराल में, आपके ए बी अंतराल में जो परिभाषित हो उस फलन की बात की। और फिर एफ ए इक्वल टू एफ बी की उन्हें आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कहा तब कम से कम एक सी इस प्रकार मिलेगा, किस प्रकार मिलेगा कि उस पर अवकलनीयता जो होगी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगी। यहाँ पर लांगराज का ये स्टेटमेंट था। इसका ज्यामितीय रूप अपन देखेंगे तो इस बात को थोड़ा सा समझ पाएंगे। देखिएगा बच्चों, मैं यहाँ पर एक एक्स एक्सिस ले रहा हूँ और यहाँ पर ये वाई एक्सिस ले रहा हूँ। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ए पॉइंट बी पॉइंट, और यहाँ पर ये आपका मूल बिंदु ओ है। ठीक है, इसके बाद ए पर फंक्शन का वैल्यू मैंने माना कि यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है, और बी पर फंक्शन का वैल्यू मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, ये मैं ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं बी पर फंक्शन का वैल्यू ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि उन लांगराज को एफ ए इक्वल टू एफ बी की आवश्यकता नहीं थी। तो एफ ए कहाँ गया, देखिए ये एफ ए की वैल्यू तो यहाँ आएगी और ये जो ऊपर जाएगा ये वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, ये एफ बी की वैल्यू हो जाएगी। अब मैंने कहा कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों ए और बी पॉइंट्स के बीच में ऐसा आलेख खींचना चाहिए जो संतत भी हो और अवकलनीयता भी उसके अंदर हो। क्यों? लांगराज ने आपसे कहा था कि फलन संतत भी होना चाहिए और अवकलनीय। संततता की क्या व्याख्या है, आलेख देख के कैसे बताएंगे कि वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, कहीं पर टूटना नहीं चाहिए ग्राफ। दूसरी बात, आप अवकलनीयता कैसे पहचानते हैं आलेख देख के, कोना नहीं बनना चाहिए, जिस तरह से ये वी शेप बनती है या झटके से फंक्शन मुड़ जाता है, इस तरह की कोई व्यवस्था न हो। तब हम कहेंगे कि फलन कर्वेचर फॉर्म में ऊपर से नीचे आए, इस तरह से जाए तो फलन क्या कहलाता है, आपका अवकलनीय कहलाता है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए हम आलेख इसके अंदर खींचते हैं। मैंने कोई आलेख इस तरह से बनाया बच्चों, इस तरह से मैंने इसमें आलेख बनाया कि ये ए से बी तक फलन का आलेख ये है। अब ये फलन का आलेख है तो मैं इन दोनों बिंदुओं को मिला देता हूँ। जरा इन दोनों बिंदुओं को मिलाऊं तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे आपको एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और ये नीचे तक आए तो समकोण त्रिभुज जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये जो एंगल है एक्स एक्स के साथ, ये जो दोनों बिंदुओं को मिलाया इस लाइन आगे थीटा कोण मान लीजिए बना रही है, तो फिर ये भी थीटा कोण हो जाएगा बच्चों। और ये थीटा कोण हो जाएगा तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये डिस्टेंस ऊपर वाली वैल्यू एफ बी है, नीचे वाली एफ ए है, तो इन दोनों का अंतर एफ बी माइनस एफ ए आपको इस समकोण त्रिभुज के लंब के रूप में दिखाई देगा। यहाँ पर ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो आपको दिखाई दे रही है डिस्टेंस, ये b माइनस ए से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कहूँ समकोण त्रिभुज से मैं कहूँगा कि tan थीटा जो होगा बच्चों का, tan थीटा इक्वल टू आपका एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए हो जाना चाहिए। क्यों? लंब बटे आधार आपका क्या होता है, tan थीटा होता है। इस समीकरण को एक नाम दे देता हूँ मैं, इस समीकरण को मैंने
1 नाम दे दिया है बच्चों। अब इस समीकरण को 1 नाम दे दिया। अब मैं कोई इस जो आलेख है आपका, ये वक्र y इक्वल टू एफ एक्स आपका जो फंक्शन है, इस पर कोई तो बिंदु आपको ऐसा नज़र आ रहा होगा कि वहाँ पर जब स्पर्श रेखा खींची जाए तो ये दी गई ये जो रेखा है आपकी दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली, इसके समांतर हो जाए। देखिए इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो कुछ इस तरह से आएगी, लेकिन इसके समांतर नहीं होगी। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है इसके समांतर, इस पॉइंट पे अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूं तो निश्चित रूप से बच्चों ये इस तरह से समांतर हो जाएगी। ठीक है, ये समांतर हो गई तो ये भी थीटा ही कोण बनाएगी, और ये थीटा कोण बनाएगी तो आप जानते हैं किसी पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल ही उस बिंदु पर अवकलनीयता के बराबर होता है। तो बच्चे कह सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू, अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं C, तो C जो है उस पर अवकलनीयता जो है ये इस लाइन की, इस स्पर्श रेखा के ढाल के बराबर होगी जो tan थीटा से यहाँ दिया जा रहा है। तो यहाँ से 1 व 2 से हम निकाल पाते हैं कि एफ डैश सी की जो वैल्यू है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल आ जाती है। तो आपकी लांगराज की बात सत्य हो गई। अगर फलन संतत हो, अवकलनीय हो, तब उस स्थिति में कम से कम एक सी आपको इस तरह का जरूर मिलता है जहाँ पर कि अवकलनीयता का मान एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर हो जाता है। अब बात आई कम से कम एक सी ही मिल सकता है क्या, इससे ज़्यादा सी उपलब्ध नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। थोड़ा और आगे बात करते हैं, एक नया अपन फलन लेते हैं। देखिएगा ये एक्स एक्सिस है और ये बच्चों का वाई एक्सिस है और ये आपका 0 है, ये पॉइंट ए है बच्चों का, ये पॉइंट बी है। ठीक है, अब ए पर फंक्शन का वैल्यू मैंने कहा यहाँ है और बी पर फंक्शन का वैल्यू मैंने कहा यहाँ है। ये वैल्यू है जो एफ ए है और ये वाली वैल्यू जो वाई एक्सिस पे बनेगी ये एफ बी है। ठीक है, मैं कुछ इस तरह का ग्राफ बनाऊं इसमें कि संतत भी हो और अवकलनीय भी हो, तो क्या इस तरह से ग्राफ नहीं जा सकता है बच्चों? इस तरह से ग्राफ जाएगा तो आप देखेंगे ये जो बिंदु दोनों को मिलाने वाली रेखा है, इससे जब मैं ये यहाँ पर आपका थीटा एंगल बनाऊंगा तो tan थीटा की वैल्यू वही आ जाएगी। tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? आ जाएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, जो कि आपने अभी अभी देखा था। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखिए ये जो आलेख बन रहा है इसके समांतर कितनी स्पर्श रेखाएं इस आलेख पे खींची जा सकती हैं? देखिए एक तो यहाँ इस बिंदु पर, एक इस बिंदु पर यहाँ पर खींची जा सकती है, एक इस बिंदु पर एक तीसरी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यानी कि 3 स्पर्श रेखाएं खींची गई। तो यहाँ पर मान देखो कहाँ C1, ये पॉइंट मैंने बोला C2 और ये पॉइंट क्या हो गया C3। C1 पर अवकलनीयता कितनी होनी चाहिए बच्चों की? C1 पर अवकलनीयता होनी चाहिए किसके बराबर? tan थीटा के बराबर। और C2 पर अवकलनीयता भी किसके बराबर होनी चाहिए? tan थीटा के बराबर, क्योंकि ये सारी की सारी स्पर्श रेखाएं उतना ही x एक्स के साथ कोण बनाएंगी जितना कि ये रेखा बना रही है। तो इस तरह से आप देखते हैं एक से अधिक बिंदु भी ए और बी के मध्य विद्यमान हो सकते हैं जहां पर अवकलनीयता एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर हो सकती है। तो इस तरह से आपने लांगराज की मध्यमान प्रमेय के बारे में जानकारी हासिल की बच्चों। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उनसे और बेहतर किस प्रकार सत्यापित किया जाता है ये देखते हैं। सबसे पहले उदाहरण 42, फलन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए, ऐसा कहा गया है। तो रोले ने क्या क्या चीजें मांगी थी? संततता, अवकलनीयता और एफ ए इक्वल टू एफ बी मांगा था। ये 3 पॉइंट बच्चों को याद रखने जो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में करने पड़ेंगे। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू दिया गया फलन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई, जहां y इक्वल मैंने क्या मान लिया है? एफ एक्स मान लिया है। y इक्वल टू एफ एक्स, एक ही बात है। ठीक है, दूसरी बात, क्या ये बहुपद फलन है बच्चों? 2 घात का बहुपद दिखाई दे रहा है और बहुपद फलन अवकलनीय और संतत होते हैं अपने प्रांत में। तो इसका प्रांत a इक्वल टू -2 और 2 है से 2 तक है, तो -2 से 2 तक ये फलन संतत भी होगा और अवकलनीय। कारण क्या होगा? क्योंकि ये एक बहुपद फलन है और बहुपद फलन के बारे में पहले ही अपन व्याख्या कर चुके हैं कि वो संतत और अवकलनीय होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट रोले का देखिएगा, एफ एक्स अंतराल ए बी का मतलब -2 से 2 संवर्त अंतराल इन क्लोज इंटरवल में संतत है, पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट देखिए बच्चों, एफ एक्स जो है आपका वो अंतराल, कौन से अंतराल? ओपन इंटरवल -2 से 2 में अवकलनीय है।
कारण देना चाहें, क्योंकि बहुपद फलन है इसलिए अवकलनीय भी होगा। अब एफ ए इक्वल टू एफ बी की वैल्यू प्राप्त करते हैं तो एफ ए का मतलब एफ माइनस टू और एक्स को माइनस टू दिया तो माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू आपका कितना हो गया, यहाँ पर 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह एफ टू का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों का 6। तो यहाँ से मिलता है तीसरी चीज़ आपको मिल जाती है कि एफ माइनस टू इक्वल टू एफ टू भी है। ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं आपके रोले ने आपसे मांगे थे, तब उन्होंने कहा था एक सी ऐसा मिलेगा जहां पर अवकलनीयता यानी कि एफ डैश सी 0 होगी। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स, तब हम एफ डैश एक्स की बात करेंगे। एफ डैश एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 का अवकलन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x और 2 का 0 हो जाएगा। ठीक है, एक बिंदु एफ डैश सी की कल्पना करें, एफ डैश सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2c हो जाएगी। और रोले की प्रमेय से हम कह सकते हैं कि एफ डैश सी बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इम्प्लाइज दैट 2c इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और 2c इक्वल टू 0, क्योंकि एफ डैश सी का वैल्यू ऊपर से रख दिया, c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब बताइए जो c पॉइंट मिला आपके दिए गए अंतराल के अंदर है क्या, दिया गया अंतराल क्या है, -2 से 2। तो -2 से 2 के अंदर ये आता है क्या, ओपन इंटरवल में, बिल्कुल बिलोंग करता है। अतः रोले की प्रमेय का सत्यापन होता है। उसने कहा था कम से कम एक सी ऐसा मिलेगा जो -2 से 2 के मध्य में होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 43। उदाहरण नंबर 43 में देखिएगा, अंतराल 2-4 में फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर के लिए मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए। बिल्कुल करते हैं। मध्यमान प्रमेय किसने दी थी, लांगराज ने। लांगराज ने आपसे 2 ही चीज़ें मांगी थी, फलन संतत होना चाहिए, अवकलनीय। एक्स स्क्वायर है फलन, एक्स स्क्वायर क्या होता है, बहुपद, तो संतत भी होगा, अवकलनीय भी होगा। तो आप पहली बात एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स भी निकाल लीजिए। एफ डैश एक्स कितना बनेगा आपका, 2x ही बनेगा। ठीक है, पहली बात क्या कि फलन संतत है, किसमें, दिए गए अंतराल में। तो फलन एफ एक्स अंतराल, कौन से अंतराल, 2-4 से क्लोज इंटरवल में संतत है। संतत क्यों है, क्योंकि बहुपद है। दूसरा, सेकंड बात आपकी, फलन एफ एक्स अंतराल, कौन सा, विवृत अंतराल, मतलब कि ओपन इंटरवल में अवकलनीय भी है। ठीक है, तब हम ज्ञात करेंगे, तब क्या ज्ञात करेंगे, हम ज्ञात करेंगे आगे एफ ए की वैल्यू, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी। लांगराज ने कहा था एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, तो एफ ए और एफ बी चाहिएगी। कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ ए का मतलब क्या हुआ बच्चों, एफ टू, और एफ टू का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। यहाँ पर F4 की बात करें तो 4 पर b की जगह 4 दिया हुआ है, तो 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 आपका हो जाता है। ठीक है, एफ डैश एक्स आपके पास है ही, और एफ डैश सी का वैल्यू लें तो x की जगह क्या रख दें, c, तो कितना मिलता है, 2c। तब माध्यमान प्रमेय से क्या कहा गया है, देखिएगा, माध्यमान प्रमेय से कहा गया है लांगराज ने कि एफ डैश सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होना चाहिए। इम्प्लाइज दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश सी, आपने पहले ही फाइंड आउट कर रखी है, कितनी, 2c। एफ बी का वैल्यू, एफ बी देखिए ये रहा आपका, एफ ए आपका ये रहा, बी की जगह 4 है, ए की जगह 2 है, तो ये आपका 16 हो गया, और ये आपका माइनस का 4 हो गया। बी की जगह वैल्यू, बी की कितनी दे रखी है आपको, 4 दे रखी है, ए की वैल्यू 2 है। तो आगे कैलकुलेट करते हैं, सी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 2c इक्वल टू 16 में से 4 गए तो आपके 12, और 12, 4 में से 2 गए ये 2, तो बराबर कितना आ गया, 6। तो c इक्वल टू कितना आ गया आपका, 3 आ गया। 3 बिलोंग करता है क्या 2-4 के मध्य में, बिल्कुल करता है। तो आप कहेंगे 2 से 4 के मध्य में c बिलोंग करता है। अतः लांगराज की प्रमेय यानी कि मध्यमान प्रमेय का सत्यापन होता है।
इस तरह से उसने कहा था कम से कम एक सी ऐसा मिलेगा, एक कम से कम मिलेगा कि वो दिए गए अंतराल के मध्य में उपस्थित होगा। 2 से 4 के मध्य में हमारा सी प्राप्त हो चुका है, तो सत्यापन भी हो चुका है। तो इस तरह से रोले के प्रमेय और माध्यमान प्रमेय के क्वेश्चंस को बच्चे कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।